मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने क्या किया बाबा? हाँ डॉक्टर साहब, इस तरह क्यों कर रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं किया है माँ, डरो मत। क्या बोलना चाह रही थी वो दीदी? क्या हुआ? आप लोग यहाँ खड़े क्यों हो गए? चलिए। हाँ चलिए, अब और देर मत कीजिए। आज की रात आप यहीं ऊपर ठहरेंगे। तो क्या बाबा अभी मिलेंगे नहीं? अगर बाबा चाहेंगे तो जरूर होगा। सब कुछ बाबा पर निर्भर है। दरअसल बाबा आज रात को अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। आप लोगों को कुछ भी चाहिए वो इस कमरे में भेज दिया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बाहर मत निकलिएगा। यही बाबा का आदेश है। लेकिन क्यों? इस कमरे से क्यों नहीं निकलना है? दरअसल यह आप लोगों के लिए अनजान जगह है। कब कहाँ कोई समस्या हो जाए, और वैसे भी बाबा अपनी पूजा में बड़े मग्न रहते हैं, और गलती से भी अगर आप बाबा के कमरे में चले गए तो उनकी पूजा में विघ्न आ सकती है, और उससे समस्या तो आ ही सकती है ना। इसीलिए कह रही हूँ, आप लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और फिर कोई कारण नहीं है बाहर निकलने का। अजीब सा नियम है ये। और दूसरी लड़की तो कुछ बोल भी नहीं रही है। लगता है कि वो कुछ बताना चाह रही है, लेकिन क्या बताना चाह रही है? गौरी, गौरी। डॉक्टर साहब, यही तो हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आंखें खोल के देखिए, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, और आप देखिएगा कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। मालविका जो सुबह सूरज ही नहीं देख पाएगा, उसे इतना झूठा आश्वासन देने की क्या जरूरत है? हम लोग अभी चलते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए भेज दिया जाएगा। चलो मालविका। मालविका, हाँ बोलिए। आप मुझे बाबा के कमरे में कुछ बताना चाह रही थी ना? मैं ना ठीक से सुन नहीं पाई थी। नहीं, आपको समझने में गलती हुई होगी। मैं क्या बोलूंगी? मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। चलो यहाँ से। अजीब लड़की है ये। उस वक्त तो मालविका कुछ बताना चाह रही थी मुझे, लेकिन अभी तो मना कर रही है, क्योंकि वो दूसरी लड़की भी थी इसलिए। नहीं, हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हो रही होगी। माँ, आप देखिएगा कि मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौटे। मैंने बड़ी आस्था के साथ ईशान को साधु बाबा के आश्रम में भेजा है। बड़ी मुश्किल से गौरी को राजी किया मैंने।
जटाधारे सिंधुरेन्दु मुखोदय सुरत्पत्रष्टदोषणे कालिका नमस्तुते। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ? माँ, दादी, माधुरी, आप लोग कहाँ पर है? जल्दी से आइए। यहाँ बड़ी माँ गिर गई है, उनके सर से खून निकल रहा है। बड़ी माँ गिर गई है। हुआ क्या? बड़ी माँ गिर रही है। क्या हुआ? दीदी, हाँ, बड़ी बहू की आँखें बड़ी माँ खोलिए। गिर गई। क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई है। पानी डाला होगा। पानी दो नीला। एक मिनट, मैं पानी पानी दो, पानी दो, जल्दी करो। बड़ी बहू, नीचे पानी। बड़ी बहू, आँखें खोलो, आँखें खोलो बड़ी बहू। घर में एक भी लड़का नहीं है, क्या करूँगी अब? बड़ी बहू, रुकिए, मैं किसी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, आपको अभी ठीक लग रहा है क्या? तबीयत ठीक लग रही है ना? ये कौन सी जगह है गौरी? बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ आपको। पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, शांत दिमाग से मेरी बात सुनेंगे। रुको रुको रुको, तो मुझे एक आश्रम में लेकर आई थी ना? ये वही आश्रम है क्या? हाँ। हटो हटो, क्या हो गया? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है गौरी, घर जाना है, चलो। नहीं 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 नहीं, मेरी बात तो पहले आप सुनिए डॉक्टर साहब। गौरी, तुम मेरी बात सुनो, मैं वैसे ही प्रॉब्लम में फंसा हूँ, ये सब करके मेरी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ प्लीज। सुनिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरी बात तो एक बार सुनिए। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, सिर्फ आज रात यहाँ पर रुकना है और कुछ नहीं। यहाँ एक रात रुकूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम गौरी? हाँ, वो जो कुछ हो, लेकिन मैं सासू माँ का विश्वास इस तरह तोड़ नहीं सकती हूँ ना। कितनी उम्मीदों से उन्होंने बाबा के पास आपको ठीक होने के लिए भेजा, क्या हम उनके भरोसे का जरा भी मान नहीं रखेंगे? और उसके अलावा मैं तो हूँ ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा। इतना तो भरोसा रखिए मुझ पर, कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर साहब। फिर से शुरू हो गई तुम गौरी। जब भी मुझे तुम पर गुस्सा आता है, तुम ना आई लव यू बोलकर मुझे शांत कर देती हो। अच्छा, आप ही बताइए तो फिर, आप कितनी बार मेरी वजह से पूजा वाली जगह पर आए हैं, इच्छा न होने के बाद भी आए हैं। इस बार भी ऐसे ही समझिए ना, मेरे लिए यहाँ रुक जाइए ना। गौरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इन सब चीजों पे मुझे विश्वास नहीं है, और ये सब करने से क्या होने वाला है? सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। मैंने तो आपके विश्वास की वजह से ही आपको डॉक्टर के पास लेकर गई थी ना, और अब मेरे विश्वास की वजह से मैं आपको एक रात के लिए यहाँ रुकने के लिए कह रही हूँ, तो क्या नुकसान होगा बताइए तो? अच्छा, और एक बात बताइए, आपको क्या यहाँ आकर कुछ बुरा लग रहा है, या कोई बुरा सपना देखा आपने, या कुछ डरावना देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। तो फिर ऐसा ही सोचिए ना कि हम घर से दूर कहीं घूमने आए हैं, मजे करने आए हैं। तुम ना गौरी ना आजकल बहुत बातें करना सीख गई हो। अपनी बातों के जाल में मुझे फंसा के अपनी मर्जी मुझ पे थोप देती हो। सुनो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ना, झाड़ फूक वगैरह, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। आप लोगों के लिए शुद्ध वस्त्र लाई हूँ। पवित्र वस्त्र? क्यों, हमने अपवित्र वस्त्र पहने हैं क्या? अभी क्या जरूरत है इन सब की? आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहा हूँ। मतलब आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? मैं दरअसल आपके लिए। मालविका, मालविका। हाँ, अभी आई। ये लड़की कुछ अजीब सी नहीं है क्या? हाँ, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से ही ये थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्या कहना चाहती है? ये क्या अनर्थ हो गया डॉक्टर साहब, घर में एक भी लड़का नहीं है और ऐसी घटना घट गई है। कोई डरने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? हाँ,
इस वक्त बाहर से बताना कुछ पॉसिबल नहीं है। सर के पीछे चोट लगी है ना, इसीलिए आप लोगों को सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। अरे देखिए देखिए, दीदी होश में आ गई है। ओ माँ, बड़ी माँ। ओ दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? बड़ी बहू, अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, बोलो कैसा लग रहा है? क्या हुआ माँ? कुछ कहना चाहती हैं? लगता है कुछ कहना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ माँ को? वो बात क्यों नहीं कर पा रही हैं? सर के पीछे वाला हिस्सा जो है ना, बहुत सेंसिटिव होता है और ब्रेन से ही इंसान का बोलने का कंट्रोल जुड़ा हुआ होता है। अब बाहर से तो देखकर कुछ कह नहीं सकता मैं। अब ये टेस्ट लिख कर दिया है ना, इसका रिजल्ट देखकर बताऊंगा। मैं अब चलता हूँ। बड़ी बहू, तुम बात क्यों नहीं कर पा रही हो? कौन से पाप की सजा मिल रही है तुम्हें? बड़ी बहू, आपने कोई बदमाशी तो नहीं की ना? चीकू, ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन भाभी कहती है कि कोई बदमाशी करता है तभी माँ उनको सजा देती है। कल रात को घूंघट वाली काली माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। गौरी, मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बाहर मत जाइए। अरे बाबा, दूर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आसपास देखूं तो सही कि मैं आया कहाँ हूँ। लेकिन क्या जरूरत है बाहर जाने की? उन्होंने मना किया है हमें। क्यों मना क्यों किया है? यहाँ आसपास कोई बाघ या भालू है क्या? आज रात महायज्ञ है, सब सही से इंतजाम हो गया है ना? याद रखना, किसी भी तरह की भूल चूक नहीं होनी चाहिए और सब कुछ देख लेना एक बार फिर से। गुरुदेव, आओ। रखो यहाँ पर। इस थाली का खाना उस लड़के को दे देना, तब हमारे कार्य को संपन्न होने में कोई बाधा नहीं होगी। ले जाओ, दे दो उसे। ये मैं ले लूं? मालविका, तुम्हारे हाथ का खाना उसकी बीवी को देना और उस थाली का खाना उसके पति को। देखना किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो जाए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा, सब सही से हो जाएगा। चिट्ठी में सब लिख दिया है, जैसे भी करके उनके पास ये चिट्ठी पहुंचाना ही होगा। अनुसुईया, जरा जाकर मालविका पर नजर रखो तुम। उसका तौर तरीका मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे बाबा, गौरी थोड़ा बाहर निकलूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक कमरे में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, बाबा ने अगर निकलने के लिए मना किया है तो उनकी बात मानिए ना। हर जगह का कोई नियम कायदा होता है ना। गौरी, आज तक तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है।
लेकिन तुम ये बाबा की बात बहुत मान रही हो, हाँ? और माँ ने पता नहीं कहाँ से ये नमूना ढूंढ के ला दिया है। आपके अस्पताल में अगर कोई पेशेंट कोई नियम तोड़ता है तो आपको गुस्सा नहीं आता? तो यहाँ का नियम क्यों तोड़ रहे हैं आप? गौरी, मुझे इस जगह के बारे में जानना है। मैं जरा देख के आता हूँ। अरे सुनिए, ये क्या? ये कैसा खाना है? रात का खाना है क्या? वो भी इतनी जल्दी? हाँ, यहाँ पर जल्दी खाना खाकर सोने का नियम है। गौरी, ये आपकी थाली है। चलो मालविका। हाँ चलो, आप लोग खा लीजिएगा। देर मत कीजिएगा, नियम मत तोड़िएगा, वरना गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। ओम शांति। मैं यहाँ पर अपने अतिथियों के साथ बात करने आया हूँ। आप लोगों को रात का भोजन मिल गया है ना? दरअसल हमें इतनी जल्दी खाने की आदत नहीं है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बेटा। जहाँ रहो वैसा ही व्यवहार करो। आश्रम में रात का भोजन जल्दी ही करना होता है। कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के काम करना है। विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा यहाँ। कल जो भी प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए तुम्हें शुद्ध रहने की आवश्यकता है। आज रात को तुम दोनों अलग अलग ही रहना, ठीक है? मतलब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ये। हम लोग भला क्यों अलग रहेंगे? हाँ बाबा, मैं डॉक्टर साहब को अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं रुकूंगी। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा गौरी। दोनों के साथ रहने से प्रक्रिया व्यर्थ जा सकती है। देखिए, मैं ना यहाँ सिर्फ गौरी के कहने पर आया हूँ। अगर इस तरह से जिद करेंगे ना तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारे पति की हालत तुम क्या नहीं समझ पा रही हो गौरी बेटा? और इसके बाद भी तुम एक साथ रहना चाहती हो? तब तो सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। तुम्हारा पति स्वस्थ नहीं हो पाएगा बेटा। लेकिन इन्हें अकेले रखना। आश्रम में कोई डर नहीं है, किसी तरह का भय नहीं। और फिर मैं खुद यहीं पर रहूंगा। तुम क्या एक रात भी पति के प्यार के बिना रह नहीं सकती? ठीक है, मैं राजी हूँ बाबा, मैं तैयार हूँ। तुम इसी कमरे में रुकोगी गौरी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं प्यारे पतिदेव, ऐसा मत बोलो। एक ही रात की तो बात है, अब पलक झपकते ही निकल जाएगी। मेरी एक बात मान लीजिए बस। चलो 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 यहाँ से। इन्हें शांति से आहार ग्रहण करने दो। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय
माँ नरमुंड मालिनी, हे महाकाली माँ कृपा करो, मेरी साधना का फल दे दो माँ। आज मैं तुम्हारी प्रिय चीज तुम्हें भेंट करूंगा माँ। तुम खुश होकर मुझे वरदान देना माँ, और उसी वरदान से मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक। कृपा करो माँ। गुरुदेव, अब उनका खाना खत्म ही होने वाला है, मैं देख कर आती हूँ। आपकी बताई हुई थाली में ही उन्होंने खाना खाया है। चमत्कार, अब मैं बन जाऊंगा इस जगत का सर्वशक्तिमान तंत्र विशारद तांत्रिक। जय माँ काली। अरे बाप रे गौरी, कितनी नींद आ रही है। बहुत थकान महसूस हो रही है, आंख तो बंद हुई जा रही है। आप सो ही जाइए डॉक्टर साहब, कल सुबह आपको बहुत जल्दी उठना होगा। मैं भी जाती हूँ। सुनते सुनते ही सो गए। मेरी बात का कोई जवाब तक नहीं दिया इन्होंने। गहरी नींद में है, यही सही वक्त है। उठाओ इसको, उठाओ इसे, समर्पण करने के लिए तैयार करो। गौरी, बचाओ गौरी, गौरी। डॉक्टर साहब, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैंने साफ साफ डॉक्टर साहब की चीख सुनी। देवी माँ, माँ ये किस बात का संकेत है? किस मुसीबत का संकेत दे रही हैं आप? मेरे डॉक्टर साहब तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब, ये क्या बाहर से दरवाजा क्यों बंद है? क्यों बंद किया दरवाजा? क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो। क्या करूं? ये दरवाजा कैसे खोलूं? क्या करूं मैं?